Hello everyone. Today we are going to discuss about XOR gate and XNOR gate. These two gates are extra gates. So first of all we will discuss XOR gate. This gate, that is XOR gate, is said to be an exclusive OR gate, or we can say XOR gate. It is the combination of all the three fundamental gates which are AND, OR and NOT. It receives two or more input and produce one output. It gives output low, that is 0, if the input bit pattern contains even number of ones, that is high input signals. The output is high for odd number of high input signals. This is the definition for XOR gate. So let us begin with XOR gate symbol. An XOR gate symbol is represented by the following symbol. As it is coming on the screen, an XOR gate has two input or more input. अभी हम दो इनपुट का सिंबल देख रहे हैं, तीन इनपुट का भी आगे आएगा. तो X और Y दो हमने इनपुट सिग्नल लिए, उसे X और गेट से हमने पास कराया and we got the output F. This F output is the output of X XOR Y. XOR operation is denoted by the symbol, this plus sign in the circle. Boolean expression for F is equal to X plus in the circle Y. This plus in the circle is denoted as XOR. Now have a look in the truth table. We have made two columns for two input X and Y. So as we have two inputs, so the combination for the input combination is 4. So in first column we write 0 0 1 1 and second column 0 1 0 1. Now according to definition, we got output 1 for odd number of high input signals. जैसे कि फर्स्ट कॉलम में आप देख रहे हैं दोनों कॉम्बिनेशन 0 है, X और Y दोनों 0 हैं, तो आउटपुट हमें 0 मिला. सेकेंड रो में आप देखें X और Y, X 0 है और Y 1 है, तो आउटपुट हमें 1 मिला क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन में इनपुट सिग्नल जो हाई यानी कि 1 है वो ऑड है. इसी तरह से थर्ड रो में भी हमें आउटपुट 1 मिला क्योंकि इसमें भी ऑड नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल हाई 1 है. लास्ट रो में 2 1 है यानी कि इवन नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल हाई हो गया, तो इसका आउटपुट 0 हो गया. एक्स और गेट में हमें ध्यान रखना है कि इनपुट सिग्नल कॉम्बिनेशन जो है उनकी काउंटिंग ऑड होगी 1 की, तो आउटपुट हमें 1 मिलेगा, और इवन होगी तो 0 मिलेगा. So from the truth table we obtain the following formula. X XOR Y is equal to X plus Y in the circle. This plus in the circle is the symbol for XOR, and this X XOR Y is equal to X Y dash plus X dash Y. So ये एक फॉर्मूला बन गया, X XOR Y is equal to X Y dash plus X dash Y. अब इसको हम सर्किट डायग्राम से देखते हैं. Therefore the circuit diagram by means of AND or AND NOT gates for XOR gate can be designed as follows. First of all we take the input for X and Y, first one. So X और Y ये दो इनपुट हमारे आए.
इसमें y को हम नॉट से पास कराएंगे तो हमें आउटपुट y डैश मिल जाएगा, और इस एक्स वाई डैश को हम एंड गेट से पास कराएंगे तो हमें आउटपुट एक्स वाई डैश मिल गया। सिमिलरली दो इनपुट एक्स वाई हमने फिर लिए, और एक्स में एक्स इनपुट को हमने नॉट गेट से पास कराया तो यहाँ पे आउटपुट हमें एक्स डैश मिल गया। फिर एक्स और वाई, आप ये देख सकते हैं ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, ये दो इनपुट पहले वाले में वाई नॉट से पास हुआ, दूसरे वाले में एक्स नॉट से पास हुआ, और ये दो आउटपुट जो आए इन दो आउटपुट को हमने एंड गेट का इनपुट बना के इस एंड गेट में यहाँ पास कर दिया, तो हमें ये दो इनपुट एक्स वाई डैश और एक्स डैश वाई दोनों हमें मिल गए। अब ये दो आउटपुट हम पास करेंगे एक्स और गेट से, वो सॉरी ये और गेट से, ये हमने और गेट से पास कराया इन दोनों को। अब और गेट से जब हम इसमें पास कराएंगे तो और का सिंबल होता है प्लस, तो ये दोनों प्लस की फॉर्म में आ जाएंगे, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आ गया। इस तरीके से हम एंड और नॉट की हेल्प से सर्किट बना सकते हैं। 3 इनपुट एक्सऑर गेट, जिस तरह से हम 2 इनपुट एक्सऑर गेट बनाते हैं उसी तरह से 3 इनपुट एक्सऑर गेट में हम 3 इनपुट एक्स वाई जेड हमने पास किया और एक्सऑर गेट से हमने पास किया, तो हमें आउटपुट मिल गया एक्स एक्सऑर वाई एक्सऑर जेड। अब 3 इनपुट एक्सऑर गेट का हम ट्रुथ टेबल देखते हैं। तो क्योंकि इनपुट 3 हैं तो कॉम्बिनेशन 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 बनेंगे। तो फर्स्ट कॉलम एक्स में 4 0 और 4 1 हमने लिखे। सेकेंड इनपुट वाई जिसमें हमने 2 0 2 1 लिखे। थर्ड इनपुट जेड 1 0 1 1 1 0 1 1, इस तरह से हमारे कॉम्बिनेशन क्रिएट हो गए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देख रहे हैं पहली लाइन में 3 0 है, तो ये नंबर ऑफ हाई इनपुट पैटर्न इवन काउंट होगा, तो ये आउटपुट 0 हो गया। इसी तरह से सेकेंड लाइन में नंबर ऑफ हाई इनपुट बिट पैटर्न दैट इज 1, वो एक बार आया और वो ऑड है, तो इसका आउटपुट हमें 1 मिल गया। इसी तरह से थर्ड रो में इसमें भी बिट पैटर्न y में 1 आया, बाकी दोनों में x और z में 0 है, तो ये भी ऑड हमें मिला, तो इसका आउटपुट हमें 1 हो गया। फोर्थ रो में आप देख सकते हैं यहाँ 2 1 आपके मिले y और z में, ये आपका इवन हो गया, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब इनपुट बिट पैटर्न हाई जो होगा उसकी काउंटिंग 1 की यानी कि ऑड होगी, तो आउटपुट 1 मिलेगा। इसी तरह से लास्ट वन ये वाला, आप यहाँ 3 इनपुट देख रहे हैं, 3 हाई इनपुट सिग्नल है, 3 1 है, अब वो काउंटिंग ऑड आती है, तो इसका आउटपुट भी 1 आएगा। तो इस तरीके से हम ट्रुथ टेबल एक्स और का 3 इनपुट के लिए डिजाइन कर सकते हैं। जहाँ भी इवन हाई इनपुट होगा वहाँ 0 होगा, जहाँ ऑड हाई इनपुट होगा वहाँ पे आउटपुट 1 होगा। तो इस तरीके से आपका ये ट्रुथ टेबल 3 इनपुट एक्सऑर गेट के लिए डिजाइन होगा। नाउ वी कम टू XNOR gate. Similarly, like XOR gate, XNOR gate is said to be exclusive NOR or XNOR. It is a combination of all 3 fundamental gates, but it is a complement of exclusive OR gate, that is, it is opposite. It has 2 or more input signals and produce 1 output. It results in 1 output if the input bit pattern contains even number of high input signals. The output signal is low, that is 0 for odd number of high input signals. तो जैसा कि हमने XOR गेट में डेफिनेशन में देखा था, उसमें था कि जब ऑड इनपुट
हाई होंगे, जब हाई इनपुट ऑड होंगे तब हमारा आउटपुट 1 आएगा। इसमें है कि जब हाई इनपुट ऑड होंगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं दिस गेट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सऑर गेट, यानी कि अपोजिट। उसमें ऑड पे 1 था, इसमें इवन पे 1 आएगा। नाउ वी कम टू द symbol. An XOR gate is an inverted XOR gate, so logically it is represented as follows. First of all, दो इनपुट सिग्नल हमने XY लिए, इनको हमने XOR गेट से पास कराया। जितना पोर्शन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपका XOR गेट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसा कि ऊपर लाइन पे लिखा हुआ है XOR गेट, XNOR गेट इज एन इन्वर्टेड XOR गेट। तो अब हम इसको नॉट से पास कराएंगे तो ये लॉजिकली XNOR का रिजल्ट हमें आ जाएगा, यानी कि X XOR Y उसके ऊपर बार, यानी कि नॉट ऑफ X XOR Y। वी ऑब्टेन्ड नॉट ऑफ X XOR Y एज आउटपुट। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमें आउटपुट XNOR गेट हैज द फॉलोइंग सिंबल। पीछे हमने लॉजिकल सिंबल देखा था, अब हम एक्चुअल सिंबल देखेंगे। तो XNOR गेट इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। इसमें आप देख सकते हैं दो इनपुट XY। X और गेट के साथ हमने एक सर्कल और यहां पर जोड़ दिया है आगे। ये सर्कल नॉट के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से जैसे X और गेट में ये आगे जो स्मॉल सर्कल बना हुआ है ये वाला, ये सर्कल उसमें नहीं था, इसमें हमने इसको लगाया है। तो ये नॉट के लिए रिप्रेजेंट करता है जो हमने प्रीवियस स्क्रीन में देखा। तो ये XNOR सिंबल है। इस XNOR सिंबल से हम ये दो इनपुट XY पास करेंगे तो हमें आउटपुट F मिल जाएगा। एंड जिस तरह से XOR सिंबल रिप्रेजेंट होता है प्लस इन द सर्कल, उसी तरह से XNOR सिंबल रिप्रेजेंट होता है डॉट इन द सर्कल। जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख रहे हैं डॉट इन द सर्कल, दिस इज नोन एज XNOR सिंबल। तो ये XNOR को रिप्रेजेंट करता है ये ऑपरेशन। सो द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म इज F इज इक्वल टू X XNOR Y। XNOR की जगह डॉट इन द सर्कल हमने लगाया। नाउ हैव अ लुक एट द ट्रुथ टेबल। अपोजिट टू XOR गेट यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो में जब दो जीरो आए तो ये इवन काउंट हो रहा है, इसको हम इवन में काउंट करेंगे। तो ये दो जीरो आने पर हमें आउटपुट 1 मिला। और सेकेंड और थर्ड रो में 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0, यानी कि दोनों रो में एक एक 1 है जो कि ऑड को दर्शाता है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब इनपुट सिग्नल 1 ऑड काउंटिंग में आता है तो आउटपुट 0 हमें मिलेगा। अब लास्ट रो में आप देख सकते हैं जब दो 1 यहाँ पर आपको लास्ट रो में दिख रहे हैं तो दो 1 की काउंटिंग आपकी 2 हो गई, या 2 इज इवन, तो इसका आउटपुट 1 है। तो इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल आपका XNOR का डिजाइन होगा। नाउ वी मूव फर्दर। तो फ्रॉम दिस ट्रुथ टेबल जैसे हमने XOR में एक इक्वेशन फॉर्म की थी वैसे इसमें भी XNOR इज एन इन्वर्टेड XOR गेट। तो इन्वर्टेड XOR गेट की जो यहाँ पर इक्वेशन बन के आई है वो इस तरह से है X XOR Y, और ब्रैकेट के ऊपर आप डैश देख रहे हैं तो ये जो है इसको हम रीड करेंगे नॉट ऑफ X XOR Y, not of X XOR Y. That means X XOR Y
शुड बी रिटन एज नॉट ऑफ एक्स, एक्स और वाई। अब इसको एक्चुअल फॉर्म में हम देखें, ये एक्स, एक्स और वाई और ब्रैकेट के ऊपर बार लगाए, यानी कि नॉट ऑफ एक्स, एक्स और वाई। अब बूलियन रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रेक करने पर ये हमें पीछे हमें एक्स और का जो फॉर्मूला देखा था, तो ये हमें एक्स और का फॉर्मूला ये वाला क्रिएट होके मिला, ये एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई और इसके ऊपर भी ये डैश, यानी कि नॉट ऑफ एक्स वाई डैश प्लस एक्स डैश वाई। अब इसको अगर हम फिर बूलियन रूल्स के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं तो वी गॉट दिस फॉर्मूला एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डैश विच इज इक्वल टू एक्स, एक्स नॉर वाई। तो इस तरीके से हमें ये बूलियन इक्वेशन मिलती है, एक्स, एक्स नॉर वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डैश। तो ये हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। देयरफॉर द सर्किट डायग्राम बाय मींस ऑफ एंड और एंड नॉट गेट फॉर एक्स नॉर गेट कैन बी डिजाइंड एज फॉलोज। जैसे पीछे एक्स और के लिए बनाया था, वैसे इसमें एक्स नॉर के लिए हम बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं इनपुट सिग्नल हमारे एक्स वाई, जैसे ये एक्स डैश प्लस वाई एक ब्रैकेट का है, ये एक्स डैश प्लस वाई, इसके लिए हमने ये एक्स वाई लिया, और ये दूसरा एक्स डैश प्लस वाई, एक्स प्लस वाई डैश, इसके लिए हमने ये एक्स वाई लिया। अब यहां पर एक्स डैश है तो हमने इसको यहाँ नॉट से पास कर दिया, यहाँ वाई डैश है तो इसको हमने वाई को नॉट से पास कर दिया, तो इस तरह से हमें यहाँ एक्स डैश मिल गया और यहाँ पर वाई डैश मिल गया। तो इस तरीके से ये हमारा इनपुट आ गया। अब इन दोनों इनपुट को हम और गेट से पास करेंगे, तो और गेट से पास करने पर अब हमें आउटपुट जो मिलेगा वो मिला एक्स डैश प्लस वाई, ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट, ये एक्स डैश प्लस वाई ये हमें मिल गया, दूसरा एक्स प्लस वाई डैश वो हमें ये मिल गया। तो इस तरह से इस इक्वेशन का ब्रेकिंग, एक ब्रैकेट में जो ये इक्वेशन एक्स डैश प्लस वाई और दूसरे में एक्स प्लस वाई डैश दिया है, वो हमें ये दो आउटपुट मिल गए। इन दो आउटपुट को हम अब एंड से पास करा के आउटपुट, फाइनल आउटपुट ले लेंगे। ये एंड से हमने इन दोनों को एंड का इनपुट बना दिया। अब हमें फाइनल आउटपुट एक्स डैश प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई डैश हमको मिल जाता है। तो ये फाइनल आउटपुट इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं एक्स नॉर गेट का सर्किट एंड और नॉट की हेल्प से। नाउ वी have a look at 3 input XNOR gate। 3 input XNOR gate में पीछे की तरह हमने, जैसे पीछे 2 इनपुट थे, यहाँ पर 3 इनपुट एक्स वाई जेड हमने लगा दिए और XNOR गेट से हमने उनको पास किया। एंड नाउ वी गॉट द आउटपुट नॉट ऑफ एक्स, एक्स और वाई, एक्स और जेड। दिस कैन ऑल्सो बी represented as follows which comes on the screen। हम देख सकते हैं नॉट ऑफ एक्स और वाई, एक्स, एक्स और वाई, एक्स और जेड इज इक्वल टू एक्स, एक्स नॉर वाई, एक्स नॉर जेड। तो इस तरह से ये दोनों फॉर्मूले इक्वल हैं। ये वाला फॉर्मूला इसके इक्वल कहलाता है, क्योंकि एक्स और के अपोजिट एक्स नॉर होता है, तो इसलिए यहाँ इसका नॉट और एक्स नॉट सिंपल, ये दोनों इक्वल, तो टेबल से आप जब प्रूव करेंगे तो इक्वल आएंगे। सिमिलरली जैसे पीछे हमने 3 इनपुट एक्सऑर गेट देखा था, यहाँ भी 3 इनपुट एक्सऑर गेट में आप देख सकते हैं पहली रो में एक्स वाई जेड तीनों जीरो है, जो इवन में काउंट होंगे हाई इनपुट, तो इसका आउटपुट 1 आया। बट इसमें आप इस इवन ऑड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कहीं पे इनपुट बिट पैटर्न की काउंटिंग 1 की ऑड है, कहीं इवन है। जहाँ पे इवन आ रही है वहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है
और जहाँ ऑड आ रही है वहाँ पे आउटपुट 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम 3 इनपुट एक्स नॉर गेट का ट्रुथ टेबल डिजाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमने आज देखा कि हमने एक्स और एक्स नॉर गेट के बारे में ये हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नया लेकर आएंगे। सो दिस इज all, that's all for today. Thank you for watching. Have a good day. Thank you.